Tribe Films. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शङ्करः शङ्करो साक्षात् वन्दे गुरुपरम्परां। धर्मप्रेमी सज्जनों, मोक्षजनों, अब आगे आप लोग अपरोक्षानुभूति का प्रपंच का मिथ्यात्व सुनने जा रहे हैं। भगवत्पाद आदि ऋषि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन् असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षण बाधतः। दूसरे क्षण में न रहने के कारण जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही यह संसार व्यवहार योग्य और अनुभव गम्य होता हुआ भी असत है। जो हम देख रहे हैं, जो हमारे जीवन में चल रहा है, यह मनुष्य ऐसा भाव होता है कि यह सत्य है। व्यवहार जो चल रहा है यही हमको स्वप्न में भी दिखाई देता है, तो स्वप्न भी सत्य लगता है, लेकिन जागने पर वह असत हो जाता है। जो सपने हो सिर काटे कोई, जागे बिनु भय दुख दूर न होई। अगर सपने में कोई सर काट रहा है तो वहाँ भय जो है, डर है, वो जागने पर ही दूर होता है। यहाँ पर एक दृष्टांत सुना रहे हैं। राजा जनक जी एक दिन अपने महल में सो रहे थे। सोए में उन्होंने स्वप्न देखा कि किसी दूसरे राजा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया है। भयंकर युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में मिथिला की सेना पराजित हो रही है। दूसरे राजा के सैनिक राज्य में प्रविष्ट होने लगे हैं। राजा को उन्होंने सूचना दी कि महाराज, सैनिक आ रहे हैं, आपको पकड़ लिया जाएगा, आप भागिए। राजा जनक जी गुप्त द्वार से भागकर कहीं दूर दूसरे देश में चले गए। वहां कुछ भी नहीं था। महारानी सहित राजा जनक भी भिक्षाटन करते हुए वहां रहने लगे। एक दिन कहीं से खिचड़ी का सामान मिला। मिट्टी का बर्तन, हंडिया आदि लेकर वे जंगल में किसी नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने वहां पत्थर का चूल्हा बनाया, लकड़ी जलाई और खिचड़ी पकने के लिए उस पर रख दिया। खिचड़ी पक ही रही थी कि इतने में एक मतवाला हाथी आया। वह दौड़ता हुआ इनकी ओर आने लगा। महावत ने कहा, भागो भागो। राजा जनक ने किसी तरह भागकर अपने प्राण बचाए। राजा जनक डर गए थे। जब नींद खुली तो उन्होंने देखा, मैं तो आराम से सो रहा हूँ, सिपाही पहरा दे रहे हैं, आपत्ति जैसी कहीं कोई बात ही है ही नहीं। जागने पर उनके मन में संशय हुआ कि यह सत्य है या वह सत्य है। प्रतीत दोनों की हो रही थी। वहां उनके दरबार में बड़े बड़े महात्मा थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। उन्होंने उन सब से पूछा, किंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। एक कहोल ऋषि थे, उनकी स्त्री के पेट में एक बच्चा आया। वे वेद मंत्र पढ़ रहे थे कि कुछ अशुद्धि निकल गई। वह बच्चा ज्ञानी था। उसने कहा, अशुद्धम ना वक्तव्यम। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तो वे पुनः मंत्र पढ़ने लगे। फिर उस बच्चे ने कहा, पुनः पुनः शुद्धम किम वदसि। ऋषि ने कहा, अरे तू है कौन? उसने कहा, मैं गर्भस्थ बालक हूँ। तब ऋषि कहोल और उस बच्चे में शास्त्रार्थ होने लगा। ऋषि कहोल पराजित हो गए। तब उन्होंने गर्भस्थ बालक को श्राप दिया कि जा, तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। वे ही अष्टावक्र मुनि हुए। राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनकी सभा में ऋषि कहोल पहुंचे। वे उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए राजा जनक ने उनको कैद कर लिया और कहा, आप जब मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब तक आप कैद रहेंगे। अष्टावक्र मुनि को जब यह पता चला तो वे अपने पिता को छुड़ाने के लिए लाठी टेकते टेकते राजा जनक के द्वार पर पहुंचे। वहां पहरेदारों ने से कहा, राजा जनक से कह दो महर्षि अष्टावक्र आए हैं। राजा जनक ने सोचा कोई आए होंगे। उनका सिपाही आया और उनको राजा जनक के पास ले गया। 8 जगह से यह बालक लाठी टेकते टेकते राजा जनक के सामने पहुंचा। राजा जनक ने कहा, महाराज सिंहासन पर बैठिए। वे सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़े तो उनकी कुबड़ी सरक गई और वे गिर पड़े। उन्हें गिरते देखकर सारी सभा हंसने लगी। जब सभी हंस चुके तब अष्टावक्र जी ने जोर से हंसना शुरू किया। जनक जी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तेरी सभा में सभी चर्मकार हैं, इनको चमड़े की परख है, आत्मा की नहीं।
मेरा यह चमड़ा 8 जगह से टेढ़ा है, इसको देखकर ये हंस रहे हैं। मुझे इन्होंने नहीं देखा। जनक जी इनकी विद्वत्ता को समझ गए। फिर उन्होंने इनका समुचित स्वागत किया और फिर उन्होंने सम्मान के साथ आसन दिया। राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया, महाराज यह सत्य है कि वह सत्य है? अष्टावक्र जी बोले, न यह सत्य है न वह सत्य है, इसकी अपेक्षा से वह असत्य है और उसकी अपेक्षा से यह असत्य है। राजा जनक ने पूछा, महाराज सत्य क्या है? अष्टावक्र जी बोले, भाई आपकी एक प्रश्न का उत्तर तो हमने दे दिया, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर हम तब देंगे जब हमें दक्षिणा दोगे। राजा जनक ने कहा, महाराज हम दक्षिणा में आपको अपना राज्य दे देते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, नहीं, सब कुछ देना पड़ेगा। राजा जनक ने कहा, चलिए सब कुछ दे दिया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इतने में अष्टावक्र जी ने माया रची। एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज हमारी कन्या का विवाह है, कुछ हमको दे दीजिए तो हमारी कन्या का विवाह हो जाए। अष्टावक्र जी कुछ बोले नहीं, वह जोर जोर से बोलने लगा। अष्टावक्र जी चुपचाप सुन रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, हम आपको श्राप दे देंगे। तब राजा जनक जी बोले, महाराज हमें श्राप मत दीजिए, हमने तो सब कुछ दक्षिणा में इनको दे दिया है। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तो तुमने इनको दे दिया है, तुम्हें इस बात का अभिमान तो है, देने का ढोंग समाप्त करो, सर्वस्व में तो तुम्हारा मन भी आता है। राजा जनक ने कहा, ठीक है, हम अपना मन भी इनको दे देते हैं। इसके बाद अष्टावक्र जी ने पूछा, तुम कौन हो? राजा जनक ने कहा, महाराज मैं जनक हूँ। और कौन कह रहा है? मैं ही तो कह रहा हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा, जब तुमने अपना मन हमको दे दिया है तो मैं जनक हूँ, यह किससे कह रहे हो? अब तो जनक जी निर्विकल्प हो गए, शांत हो गए। अष्टावक्र जी ने कहा, यह सत्य है। इस तरह सत्य का दर्शन अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कराया। यह आत्मा अन्वय और व्यतिरेक से सर्वत्र प्रतीत होता है। आप लोगों ने ये कथा शायद पहले सुनी भी होगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री शंकराचार्य जी सुनाया करते हैं। अष्टावक्र की यह कथा बहुत प्रचलित है और इसी पर आधारित है, क्योंकि भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान ने आत्मबोध तत्वबोध जो कराया है, उससे अद्वैत सिद्धि, आत्मा ही वह आत्मा जो वैदिक है, सनातन परंपरा में है, जो तत्व है, जो रहस्य है, वह आत्मा ब्रह्म जिसको कहते हैं, जिसको सत्य कहते हैं, सत्य का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, वह सत्य सत्य ही है। उसी को प्रकाशित किया है, उसी को समझाया है उदाहरण के साथ। क्योंकि वेदांत जो ज्ञानियों, क्योंकि वेद का अंतिम भाग है, वेदांत है, उसमें यही सब है और इसी से हम लोगों को दृष्टांत के माध्यम से समझ में आता है। अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं, स्वप्नो जागरणे लीकः स्वप्नेऽपि जागरो नहि द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्युभयोर्न च। जागृति में स्वप्न अलीक हो जाता है, स्वप्न में जागृति नहीं रहती, तथा सुषुप्ति में जागृति और स्वप्न दोनों नहीं रहते, और इन दोनों में सुषुप्ति नहीं रहती। सज्जनों, आप लोगों को पता होना चाहिए 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जैसे पूर्व में 4 आश्रम हम लोगों ने सुना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसे ही यह जो ब्रह्मचर्य के जैसा प्रतीत होने वाला यह जागृत अवस्था है, बच बच के रहना है। स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं तो जो हमारे मन में कल्पना रहती है, यत्र तत्र जो विचार रहते हैं, जो हमको प्रकाशित होते हैं यदा कदा चिंतन से, अथवा जो हम कभी सोचे भी न होते हैं, हमारे सोच में नहीं होता है, ऐसा स्वप्न आ जाता है। तो जो स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में गहरी नींद में सोते रहते हैं, और तुरीय अवस्था जो ब्रह्म चैतन्य है, निर्विकल्प है, वही ज्ञान रहस्य आप लोगों को सुना रहे हैं। त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रय विनिर्मितम् अस्य दृष्टा गुणातीतो नित्यो ये कश्चिदात्मकः। त्रयमेव जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को तो समझा जा सकता है, लेकिन तुरीय अवस्था जैसे ब्रह्म है, इतना आसान नहीं है समझना। यहाँ पर भी उस 3 अवस्था को 3 गुणों से उत्पन्न हुई कह रहे हैं। इस प्रकार सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से उत्पन्न हुई ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं, जागृत भी, स्वप्न भी और सुषुप्ति भी। किंतु ये सत, रज और तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, किंतु इन तीनों का दृष्टा गुणों से परे नित्य है, एक है और चित स्वरूप है, हमारी आत्मा है, चितात्मा। यद्वन्मृदे घटभ्रांतिम शुक्तौ वा रजतस्थितं तद्वद् ब्रह्मणि जीवत्वं भ्रांत्या पश्यति न स्वतः।
जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घड़ा और सीपी में चांदी देखता है, उसी प्रकार वह भ्रम से ब्रह्म में जीव भाव देखता है, स्वतः नहीं, अपने आप में अंदर नहीं देखता। यथा मृदे घटो नाम कनके कुंडलाभिधा सुप्तौ ही रजतख्यातिर्जीव शब्दस्तथा परे। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, देखिए वेदांत है, न्याय है, समझाने की प्रक्रिया है कि हर जगह मिट्टी में घड़ा, घड़ा में मिट्टी, मिट्टी का ही घड़ा होता है, लेकिन यहाँ मिट्टी की बात होती है। मिट्टी जो है ब्रह्म है, चाहे इसको घड़ा बना दो, चाहे सुराही बना दो, लेकिन हर जगह उत्तर यही न्याय में मिलता है सुनने को। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। यहाँ अन्वय व्यतिरेक, ये दोष, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, ये सारा चीज न्याय शास्त्र में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। यहाँ वेदांत की बात है, यही है, इसलिए उदाहरण यही देते हैं। स्वर्ण में कुंडल, कुंडल आदि को समझ करके, स्वर्ण तो स्वर्ण है, और सीपी में चांदी का जो नाम मात्र को ही, उसी को परब्रह्म में जीव भी नाम मात्र है, अर्थात शब्द से नहीं, नाम मात्र से वो समझता है। यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीलम मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणो तद्वद् विश्वं चिदात्मनि। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा, मरु में जल और ठोंठ में पुरुष की प्रतीत होती है, उस प्रकार चेतन आत्मा में विश्व भासता है। सब में विश्व में ब्रह्म आत्मा वास है, लेकिन हमको आकाश में नीलापन दिखाई दे रहा है। मरु यानी मृग मरीचिका, बालू में हमको रेत का भान होता है, चलते हुए सड़क के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि वहाँ जल है, और ठूंठ में कभी अचानक देखने पर लगता है कि कोई पुरुष खड़ा हुआ है। यथैव शून्य वैतालो गंधर्वाणां पुरं यथा यथा आकाशे द्विचंद्रत्वं तद्वत् सत्य जगत स्थितिः। जैसे शून्य में वैताल और गंधर्व नगर की तथा आकाश में 2 चंद्रमाओं की स्थिति है, वैसे ही सत्य में संसार की स्थिति है। संसार में भी ऐसा फहराया गया है। यथा तरंग कल्लोलैर् जलमेव स्फुरत्यलं पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्मांडौ घनघस्तथात्मकमता। जैसे तरंग मालाओं के रूप में सर्वथा जल और पात्र रूप में तामा ही स्फुरित होता है, वैसे ही ब्रह्मांड समूह रूप में आत्मा ही स्फुरित हो रहा है। ये सारे उदाहरण हैं। और अंतिम श्लोक, घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः जगन्नाम्ना चिदाभाते ज्ञेयं तत्तद्भावतः। जिस प्रकार घट नाम से पृथ्वी और पट नाम से तंतु भासते हैं, भास होता है, उसी प्रकार जगत नाम से चित्त शक्ति भास रही है। उस जगत का बाध करके उससे जानना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, आप लोगों ने मिथ्या का प्रपंच सुना, अब आगे ब्रह्म की सर्वात्मकता का उदाहरण, भाव, व्याख्या, श्लोक व्याख्या आप लोग सुनेंगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।